पत्नी अपने पति का अपनी बेटी के सामने प्राइवेट पार्ट काट के अलग फेंक देती है। ये उसे क्यों करना पड़ा और इसकी क्या मजबूरी थी, ये सब आपको हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। ये मामला उत्तराखंड का है, जो कि वो तीनों लोग अपने ही परिवार में बड़ी सुखी से रह रहे थे। लेकिन जो सत्येंद्र नाम का उसका पति था, वो बहुत लड़ाई झगड़ा पर डे करता था। ऐसा कोई सा दिन नहीं जाता था जिस दिन उसकी दोनों में झगड़ा ना हो। उसकी लड़की 15 साल की उसके सामने मारता पीटता था, जिससे शर्मसार होना पड़ता था उसको। उसके बाद अचानक से एक दिन वो प्रचार करके घर पे आता है और घर आने के बाद वह उससे कहता है कि खाना बनाओ जल्दी, गरम गरम। वो खाना बनाती है और खाना उसे पसंद नहीं आता है। खाने की थाली को फेंकता है और उसके पिटाई करना प्रारंभ कर देता है। इतना पीटता है कि पीटते पीटते चिल्लाती है और उसकी बच्ची भी सो रही थी, वो भी जग जाती है और जगती है और देखती है कि माँ पर पिताजी उसे पीट रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है, देखती है और देखती रहती है। इतने में वो उसकी माँ जो थी, पत्नी उसकी सत्येंद्र की, वो रोती हुई अपने रूम में चली जाती है और कुछ टाइम बाद वो लड़की भी अपने रूम में चली गई और जो सत्येंद्र था उसका पति, वो भी अपने रूम में जाके लेट जाता है। लेकिन जो पत्नी थी उसने अपना आज ही संकल्प लग लिया था कि मुझे जो मरना है या मारना है, जो भी करना है, मुझे आज ही करना है। उसके बाद वो जाके अपने अपने रूम में लेट जाते हैं। रात में 12 बजे जब पत्नी की आँख खुलती है तो वो जाके अपने पति को रूम में जाती है और पति को रूम में सोते हुए देखती है और उसकी जीन्स को नीचे उतारती है। उतारने के बाद हाथ से पकड़ के उसके प्राइवेट पार्ट को काट के फेंक देती है। काट के फेंकते तैसे उसके पति की आँख खुल जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन उसे चिल्लाते हुए देखते हुए पति आराम से खड़ी होकर देखती है और उसे रोकने के लिए वो एक रस्सी लेती है और गले में फंदा लगाती है और दोनों तरफों से खिसके खींचती है, जिससे कि उसको आवाज़ ना निकले और ऐसे ही तड़पता रहता है और उसकी वहाँ जान निकल जाती है। उसकी लड़की भी आ जाती है और देखती है कि माँ ऐसे ही पिता के सामने शूट कर रही है और मरने के बाद वो बोलती है कि जब भी सुबह कोई आए तो ये बोलना कि दारू पी के आए थे और इनका सिर एक्सीडेंट हो गया, जिससे कि इनकी मौत हो गई। और ऐसा ही सब कुछ बोलती है। सुबह जब लोग गांव के अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं, सब तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन वो लड़की अपने चाचा से फ़ोन करती है और सारी वारदात बता देती है। वारदात बताने के बाद उसका चाचा तुरंत पुलिस को कॉल करता है और पुलिस गांव में आ जाती है, जिससे कि उस डेड बॉडी को कोई भी गांव वाला हाथ नहीं लगाता है और वो डेड बॉडी पुलिस को पोस्टमार्टम जाती है। उसके बाद उस जो पत्नी थी सत्येंद्र की, उसको पुलिस गिरफ्त में ले लेती है और गिरफ्त में लेने के बाद उसे अपना जो गुनाह किया था वो खुशी खुशी कबूल कर लेती है कि उसने अपना पूरा दास्ताना बताया कि मेरे साथ ये होता था और ये हो रहा था, इसलिए मैंने अपना जो भी था, मरना था, जीना था, किसे मारना था, मैंने अपना जीवन आज ही ख़त्म कर दिया, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। अब जाके आप मुझे कहीं भी कोई भी सजा दीजिए, मुझे मंजूर है। पुलिस जाकर उसे जेल में डाल देती है और उस लड़की जो 15 साल की थी उसका क्या होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी, ये भी कमेंट करके बताएं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाना, ये ठेस पहुंचाना। सचेत रहें, सुरक्षित रहें और जब भी कोई गलत कदम ना उठाएं। जय हिंद, जय भारत।